कि नई शिक्षा नीति के बारे में जरा हमें भी समझाइए क्या है ये, और प्रयास करिए उसका लिखित डॉक्यूमेंट लाने का। तो हम लोगों ने दिल्ली से ही नई शिक्षा नीति की बुक लेकर आई और उन्होंने कहा था कि आप गोरखपुर आइए, जब हम आते हैं तो वहाँ हमसे मुलाकात करिए। तो आज उसी परिप्रेक्ष्य में हमने वो नई शिक्षा नीति की किताब जो दिल्ली से लेकर हम लोग आए उसको लेकर गए थे, और उसमें जो 5.5 में जो लिखा हुआ है हमारे सभी विषय हैं जो अनुदेशक के हैं, चाहे वो शारीरिक शिक्षा हो, कला हो, कंप्यूटर हो, कृषि विज्ञान हो, गृह विज्ञान हो, फल संरक्षण और उद्यान हो, इस सभी के बारे में मुख्य विषय बनाते हुए स्थायी अध्यापक रखने की बात कही गई है उस 5.5 में, मतलब नई शिक्षा नीति में। तो आज इसी पर लगभग उनसे चर्चा हुई। आज विद्यालय की छुट्टी के बाद मैं माननीय सांसद जी के पास गया था और चर्चा हुई, और उन्होंने कहा कि ये तो आप काफी अच्छी बात लिखी है आप लोग के परिप्रेक्ष्य में, और हम इसको बना के, चूंकि उसी समय वो सवाल लगाने जा रहे थे, लेकिन 3 बजे तक ही सवाल लगाने का टाइम है और मुश्किल से 2 मिनट बचा हुआ था जब मैं वहां पहुंचा था। तो उन्होंने कहा ठीक है आज तो नहीं लगाऊंगा, लेकिन अगले दिन इसको लगाऊंगा। तो कहने का मतलब है सर हम लोग का प्रयास जारी है, और जैसा आप जानते हैं संघर्षों का साल हम लोगों ने नाम ही दिया है। एक एक सेकेंड, एक एक मिनट, 365 दिन हम लोग लगातार काम करेंगे, और हमें उम्मीद है कि यदि किसी चीज को दिल से लगकर किया जाए तो चीजें अवश्य मिलती है। हालांकि आज जो आपने जो मुद्दा रखा ईपीएफ का, बहुत एक अच्छा मुद्दा है सर। इसको लेकर बिजनौर के कई साथी लगातार पिछले दिन से प्रयासरत थे, और उन्होंने कई बार हमको मैसेज भी किया, और हमें लगता है आज आपको भी उन्होंने फोन पे या मैसेज से बात किया होगा। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर, संवेदनशील मुद्दा है। हमको लगता है इस पे सरकार को पहल करनी चाहिए। हालांकि पहल हुई है सर। मैं आपको बताऊं सर, हमें तो आश्चर्य होता है उस समय की सरकार, जब देश आजाद हुए 5 साल भी नहीं हुए थे, 1952 में ही इसकी परिकल्पना कर ली गई। कर्मचारियों का भविष्य किस प्रकार से सुरक्षित हो, कर्मचारी की रिटायरमेंट करने के बाद उसको कोई समस्या ना हो, इन बातों को 1952 में ही उन लोगों ने सोच लिया जो इस देश के नीति निर्धारक लोग थे, और उसी समय उन्होंने ईपीएफओ की स्थापना किया था, और तब से लगातार एक क्रम जारी है जिसमें 12% राशि उस कर्मचारी का करता है और 12% राशि सरकार देती है। मतलब 24% राशि प्रति महीना उस कर्मचारी के ईपीएफ खाते में जमा होता है। एक बहुत अच्छी रकम है। 24% यदि जमा हो रहा है, जैसे हम लोग का इस समय 9,000 रुपया है, 12 कर लिया जाए तो 1,080 रुपया, 1,080 रुपया हम लोग का और 1,080 रुपया सरकार का, यानी 2160